वेलकम स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 80 नंबर का आपके विज्ञान में पेपर होने वाला है और 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको परीक्षा में 2.5 घंटे का समय मिलता है, आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। 80 में से 80 नंबर प्राप्त करेंगे तो 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से शतरंग मिल जाएंगे, तो आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त करके बहुत ही अपना अच्छा रिजल्ट रख सकते हैं। इसके लिए ये महत्वपूर्ण पेपर है, आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं विज्ञान यानी साइंस का ये पेपर जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में क्या उपयोग, ये बुझाने में काम कौन करता है? तो CO2 का मतलब क्या है आप समझते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वह ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने का काम करती है। और जलने में कौन सी सहायक है पूछे तो ऑक्सीजन है, आप ध्यान रखेंगे। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कार्बनीकरण कहते हैं। यानी जो वनस्पति है वो जमीन के नीचे दब जाती है और धीरे धीरे वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है, उसको कार्बनीकरण कहते हैं। ब यहाँ पर आपको सही उत्तर भर देना है। अगला है वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वो क्या है? यानी वनों के काटने से वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी, क्योंकि वन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो यदि वन कम हो जाएंगे, वनोन्मूलन का मतलब होता है वन कम करना, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पुरुषों की वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों के वाक तंतु यानी जो बोलने वाले तंतु है इसकी लंबाई 20 मिलीमीटर होती है। कितनी? 20 mm यानी 20 मिलीमीटर। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कंपन कहते हैं। स यहाँ पर आपको राइट आंसर भरना है। अगला है निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा? यानी जिसमें विद्युत नहीं चलती। नींबू का रस ये सुचालक है, सिरका ये भी सुचालक है। अशुद्ध जल या समुद्री जल? तो अशुद्ध जल है, इसके अंदर विद्युत नहीं चलती। ब है अशुद्ध जल, ये जो नॉर्मल जल होता है वो नहीं। नॉर्मल जल जो पीने वाला अपन पीते हैं ना उसके अंदर तो लवणीय मात्रा होती है, तो उसके अंदर तो बिजली आ सकती है, करंट आ सकता है। केवल अशुद्ध जल होता है, उसके अंदर कोई लवणीय मात्रा नहीं होती, उसके अंदर विद्युत नहीं चलती, वो विद्युत का कुचालक है। तो ब यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है साइकिल हैंडल पर लेपन होता है। साइकिल हैंडल पर क्या चढ़ाया हुआ होता है? तो क्रोमियम की परत चढ़ाई होती है। स यहाँ पर आपका राइट आंसर है। जब कांच की सड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो सड़ में क्या होता है? सड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यानी जो कपड़े के अंदर से जो ऊर्जा है वो क्षण में आ जाती है। तो वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपको ये 8 तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करने, उसके बाद में आपके 9 से 12 तक देखिए अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आए हैं। 2-2 नंबर का ये आपके आता है। गेहूं, धान, चना और मक्का, इसको खरीफ और रबी की सारणी बांटना है। खरीफ क्या है, रबी क्या है, आप दोनों फसलों को पहले समझ लेंगे। खरीफ है ये जुलाई में बोई जाती है, ठीक है, बरसात के समय जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। रबी वाली फसल है ये सर्दियों में बोई जाती है, नवंबर के अंदर लगभग इसकी बुआई होती है और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी आपकी परीक्षा के समय जो फसल कटती है उसका नाम रबी वाली फसल है और जो दीपावली के आसपास कटती है उसका नाम खरीफ वाली फसल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें से आराम से पता चल गया कि रबी की फसल है वो गेहूं और चना है, ठीक है। गेहूं में यहाँ हु लिखना है आपको, गेहूं यहाँ से देख करके, और चना ये रबी की है और मक्का और धान ये फसल खरीफ की है। इस तरह से आपको छाननी में लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार से रोक सकते हैं? संचरणीय रोग का मतलब वह रोग होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो हम संचरणीय रोगों का फैलना, छींकते हुए खांसते समय नाक और मुंह पर रुमाल लगा लेना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इस तरह से अपन रोक सकते हैं, ठीक है। एक तो खांसे हैं या छींके तो नाक के ऊपर रुमाल वगैरह रखें, और एक अपने को यदि ऐसी बीमारी है तो अपन दूसरे व्यक्ति से दूर रहें, ठीक है। इस तरह से 2 नंबर ये आपको मिल जाएंगे। अगला है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के 2 लाभ बताने। अपन सीएनजी और एलपीजी का गैस का प्रयोग करते हैं, आपके घर में गैस टंकी वगैरह होगी, तो सीएनजी और एलपीजी जलने में कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, कुछ भी पीछे नहीं रहता, और ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती। ये 2 फायदे, 2 लाभ आपको लिखने थे। अगला है मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर पलट जाए, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताना है। तो गीले फर्श पर चलना मेरे लिए बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि देखिए एक तो संगमर पहले से ही चिकना है और एक पानी है वो भी चिकना है, तो दोनों ही चिकने हो जाएंगे, तो चिकनी सतह पर अपन की जो पकड़ है वो मजबूत नहीं रहती, इसलिए चलना कठिन है। क्योंकि जूते की तली और संगमरमर की फर्श के बीच घर्षण है वो कम होता है, देखिए कितना अच्छा लगा है, जिसके कारण हमारे जूते फर्श के ऊपर फिसलने लगते हैं, जूते का फर्श के ऊपर दबाव लगने में असमर्थ होता है। तो बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, आप भी इतना अच्छा लिख करके अच्छे से 2 में से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो आपको ये एक बच्चे की लिखावट दिखा रहा हूँ, ये बच्चे ने बिल्कुल बिना देखे लिखा है,
और अच्छे से लिखा है, ऐसे यदि आप लिखते हैं तो परीक्षा में आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आप इसकी बच्चे की लिखावट देख सकते हैं और इसका लिखने का तरीका है वो आप कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि आप भी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स की मैं इसकी कॉपियाँ हैं वो आप तक लेकर के आऊँगा और परीक्षा के अंदर भी कैसे लिखता है ये बच्चा वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, मिलान करना है आपको कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या करता है भाई? जुताई का काम करता है। ठीक है, इससे मिला देंगे। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल है वो बुआई का काम करता है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। कल्टीवेटर जुताई का, सीड ड्रिल बुआई का, रहट, ये रहट क्या करता है भाई? सिंचाई का काम करेगा और हार्वेस्टर कटाई का काम करेगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर बढ़िया तरीके से लिख देना है। ठीक है, अगला है प्रतिजैविक। क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक वो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न वे औषधि जिनका उपयोग बीमारियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है, प्रतिजैविक कहलाती है। विश्व की प्रथम प्रतिजैविक दवाई का नाम पेनिसिलिन है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1929 में की गई थी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लिखा है। प्रतिजैविक लेते समय हमें क्या सावधानी रखनी वो भी लिखी देखी। डॉक्टरों के परामर्श पर ही हमें प्रतिजैविक लेना चाहिए। प्रतिजैविक को बीमार होने पर ही लेना चाहिए। अगर प्रतिजैविक को बिना बीमार होने पर लिया जाए तो अगली बार बीमार होने पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। इसको इसी प्रकार लेने से जो हमारे शरीर में उपयोगी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनको भी नष्ट कर सकती है। तो कोई भी दवाई गोली है वो बिना डॉक्टर की सलाह के हमें नहीं लेनी चाहिए और बीमार होने पर ही लेनी चाहिए, ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लिखा है। अगला है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये बात क्या है? असत्य। आप इसके सामने असत्य लिख देंगे। यहाँ इस बच्चे ने लिखा है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, ये भी बात असत्य है। पेट्रोल धुआं फैलाता है, सीएनजी धुआं नहीं फैलाती, ये असत्य होगा। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये बात सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने सत्य लिखा है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बात असत्य है। जीवाश्म ईंधन है, मिट्टी का तेल है वो जीवों से बनता है। ठीक है ना, जीव जो जमीन के अंदर दब जाते हैं ना उससे मिट्टी का तेल बना था। तो यहाँ पर तीनों में असत्य हो गया, केवल 3 नंबर वाले में सत्य है। इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है, या आप इसके आगे भी सत्य असत्य लिख सकते हैं। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना। तो देखिए एलपीजी क्या काम करती है, लकड़ी क्या काम आती है। देखिए ये जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ती। कौन? एलपीजी। लकड़ी है जलने के बाद राख और कोयला छोड़ती है, धुआं भी निकालती। इसका उष्मीय मान है वो 56,000 है, जो काफ़ी अधिक है। और इसका उष्मीय मान है वो केवल 17,000 से 22,000 के बीच है, जो काफ़ी कम है। ठीक है, ये जलने का मान है, यानी ये बहुत ज़्यादा ताप देती है, ये बहुत कम ताप देती है। ठीक है ना, गर्मी। ये वायु प्रदूषण फैलाती नहीं है, ये वायु प्रदूषण फैलाती है। लकड़ी वायु प्रदूषण फैलाती है, एलपीजी कोई वायु प्रदूषण नहीं फैलाती। ये वनों के संरक्षण में उपयोगी, इसमें वन नहीं काटने पड़ेंगे, ये वनोन्मूलन का कारण बनती है। लकड़ी यदि जलाएंगे तो इससे वन काटने पड़ेंगे। ठीक है, वनों से ही लकड़ी मिलेगी, तो इस तरह से ये फर्क है। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। वन्य जीव प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर और चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में। देखिए वन्य जीव, वन्य प्राणी उद्यान है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ आदिवासी लोग भी रहते हैं। तो ये इतना फर्क हो गया। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में क्या फर्क है? देखो चिड़ियाघर यहाँ जीवों को कृत्रिम आवास प्रदान होता है, यानी चिड़ियाघर के अंदर जीवों को पकड़ करके रखा जाता है। अभ्यारण्य यहाँ जीव खुले घूमते हैं, यहाँ भोजन दिया जाता है पक्षियों को, जो भी पशु पक्षी होते हैं यहाँ शिकार करके प्राप्त करते हैं वो खुद। ठीक है, इस तरह से इतना फर्क है दोनों में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्द लेकर के करनी है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, एकल आ जाएगा यहाँ पर भी बच्चे ने अच्छे से लिखा देगी। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहर अंडे देते हैं, ये अंदर नहीं देते। ठीक है ना, मेढक और मेढकी होते हैं ना, वो बाहर पानी के अंदर ही अंडे देते हैं, वहां से मेढक पैदा होते हैं। शरीर के अंदर जिस तरह से मनुष्य के पशुओं के होता है वैसे नहीं होता। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। ठीक है, अंडा है वो एकल कोशिका होता है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस तरह से आपको ये 4 नंबर प्राप्त करने हैं। अगला है प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 4 मूल बलों के नाम लिखने। कौन कौन से बल है? देखिए एक है पेशीय बल, अपनी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। आप धक्का वगैरह लगाते हैं ना तो मांसपेशियां आपकी काम करती है, ये आपका पेशी बल हो गया। एक होता है संपर्क बल, किसी वस्तु का पहले से ही संपर्क में होने वाला बल, ये होता है संपर्क बल। तीसरा है चुंबकीय बल, 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगाए गए बल, ये चुंबकीय बल कहलाते हैं। एक चुंबक को अपन एक जैसे ध्रुव लगाते हैं तो एक दूसरे को दूर खींचती है। ठीक है, दूर की तरफ धक्का देती है। और एक का ध्रुव उत्तरी ध्रुव ने एक का दक्षिण ध्रुव लगाते हैं तो वो आपस में जल्दी से चिपक जाती है, तो ये ध्रुवीय चुंबकीय बल हो गया। एक होता है स्थिर विद्युत बल, ये 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में लगाया गया बल होता है जो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है घर्षण। क्या है? घर्षण को घटाने और बढ़ाने हेतु एक एक उपाय लिखना है। 2 पृष्ठों की अनियमितताओं द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। जब भी आप कोई चिकना पृष्ठ देखते हैं
तो वहाँ पर बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं देखने को मिलती है, वे एक दूसरे के अंदर तक धंस जाती है। घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक तेल का नाम है, ठीक है, चिकने पदार्थ। हम घर्षण को फर्श पर पॉलिश करके और पंखा बंद हो जाने पर स्नेहल को डालने पर हम घर्षण को कम कर सकते हैं। घर्षण को बढ़ाने के लिए सड़क पर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो आगे वाले मोड़ पे हमें मुड़ना है तो उसके टायरों में लगे खांचे से बना टायर घर्षण को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो घर्षण उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है, दोनों ही चीजें हैं। अब निम्नलिखित की व्याख्या करनी है, विद्युत लेपन और उसके कारण क्या है और विद्युत लेपन की विधि क्या है। तो यहाँ पर इसने बच्चे ने अच्छे से समझाया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि विद्युत लेपन क्या होता है और विद्युत लेपन की विधि क्या है। यहाँ पर ये देखिए चित्र बना करके अच्छे से समझाया कि विद्युत लेपन कैसे किया जाता है, कैसे अच्छा सा चित्र आपको विज्ञान के अंदर बनाने की जरूरत पड़े तो आप बना सकते हैं। ये देखिए इसने बिना देखे बहुत ही अच्छे से बनाया है, नाम भी लिखा है विद्युत लेपन, निस पर लगाया गया, यहाँ बैटरी लगाई गई है, धातु के लवण का विलयन है, मूल धातु का धन ध्रुव है, बहुत ही अच्छे से लिखा है। आप भी ऐसे करेंगे तो आपको 8 में से 8 नंबर या 4 नंबर का परीक्षक 4 नंबर दे देगा। अगला है मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है 4 नंबर का। इसने देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मनुष्य की आंख बनाई है, आंख बाहर से नहीं बनानी, अंदर से कैसी होती है वो बनानी है। यहाँ इसके नाम लिखा है पक्षाम्ब पेशी, यहाँ लिखा है लेंस, ये जो बीच में होता है वो लेंस होता है, जो आपके काला सा दिखता है ना वो लेंस है। पारितारिका, यहाँ पर नीचे की तरफ जो पारितारिका है, नीचे ये बाहरी है कार्निया है, यहाँ पर रेटिना होता है और यहाँ पीछे की तरफ ये प्रकाशिक तंत्रिका होती है। तो इस तरह से नामांकित चित्र का मतलब है आपको चित्र बनाने के साथ साथ में ये वाले नाम भी लिखने जरूरी है, तभी आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसने लिखा है। अगला है ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, या सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है 2 कारण, या मानव वाक यंत्र का चित्र बनाना है जहां से मनुष्य बोलता है कंठ। तो ये 4 और 2 2 यानी ये 4 नंबर का और ये 2 2 नंबर के, या अथवा में है आप चाहे सड़क पार कर समय किन किन बातों का ध्यान रखना, ये 4 नंबर का, या युग्म नज और गर्भ में 2 भिन्नताएं 2 नंबर का, और वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है 2 नंबर का। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसने ये नीचे वाले सवाल किया है, आप जो चाहे या 3 ऊपर वाले या 3 नीचे वाले कर सकते हैं। सड़क पार करते समय का क्या क्या करना पूरा लिखा है। अ में देखिए, ब में लिखा है युग्म नज और गर्भ में भिन्नता वाला, अंडाणु शुक्राणु का संलयन है, भ्रूण की पूरा एकदम अच्छे से समझाया है, और स के अंदर ध्वनि प्रदूषण के प्रकार से हानिकारक है वो भी इसने समझाया है। आप यहाँ पर 24वां सवाल देख सकते हैं, यौन आरंभ के समय होने वाले किन्हीं 4 शारीरिक परिवर्तन या धक्के और खिंचाव के द्वारा वस्तुओं गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 2 उदाहरण 4 4 नंबर का है। अथवा में है हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वस्थता और शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है, या स्थिर विद्युत बल को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को चित्र सहित समझाना है। तो यहाँ पर देखिए इसने व्यक्तिगत स्वस्थता के बारे में लिखा है, बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़िए, ज़्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ब के अंदर ये देखिए इसने ये प्रक्रम को अच्छे से समझाया, स्थिर विद्युत बल को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग किया है, चित्र भी अच्छे से बनाया और लिखा है इस तरह से। 25वां क्वेश्चन आपके आता है, देखिए चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन करना है जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है 4 नंबर का, या नियमित और विस्तृत परावर्तन में क्या अंतर है, ये 4 नंबर का, अथवा भूकंप लेखी उपकरण का नामांकित चित्र, या कैलाइडस को रचना का सचित्र वर्णन। तो यहाँ देखिए भूस्पंदन होने पर इसने ये भूकंप वाला किया है, इसका चित्र भी बनाया है और अच्छे से लिखा है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और ब में यह कैलाइडोस्कोप वाला इसने किया है, तो अच्छे से आपने इसका उत्तर भी इसने लिखा है और चित्र भी साथ में बनाया है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बच्चे ने 22 तारीख को अपना टेस्ट दिया है, कितना अच्छा लिखा है, आप ज़रूर इसको देख सकते हैं और 80 में से 80 नंबर आप साइंस में प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है, अच्छा नहीं लगा तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा है तो ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। कक्षा 6 से लेकर के 5 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद।